एआई जो कभी साइंस फिक्शन की बात लगती थी, अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रही है। लेकिन इसके इतनी तेजी से बदलने से एक डरावना सवाल उठता है, क्या हो अगर ये अक्लमंदी जो हमने ही बनाई है हमसे भी आगे निकल जाए। मशीनों का अपने बनाने वालों के खिलाफ उठ खड़ा होना कोई नया विचार नहीं है। ये हमारे ख्यालों में बरसों से घूम रहा है, जिसने न जाने कितनी किताबों और फिल्मों को जन्म दिया है। एआई बहुत तेजी से बदल रही है, इसका असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ रहा है। एआई का असली मतलब ही है सीखना, बदलना और आगे बढ़ना। जैसे जैसे हम इन डिजिटल दिमागों को ज्यादा कंट्रोल देते जा रहे हैं, हमें इस बात का सामना करना होगा कि एक दिन शायद उन्हें हमारी जरूरत ही ना रहे। सवाल ये नहीं है कि क्या एआई इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगी, ये तो होना ही है। सवाल ये है कि उसके बाद क्या ये नई अक्लमंदी अच्छी होगी या बुरी। एआई की ताकत को समझने के लिए, अच्छाई और बुराई दोनों के लिए, हमें पहले इसके वर्तमान को समझना होगा। एआई पहले से ही हमारी दुनिया को गहरे तरीकों से बदल रही है। हेल्थ केयर में इसका इस्तेमाल बीमारियों का पता लगाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा सटीकता से किया जा रहा है। जान बचाने वाले इलाज विकसित करने के लिए और पर्सनलाइज्ड देखभाल प्रदान करने के लिए। एआई से चलने वाले प्रोस्थेटिक अंग अपंगों को नया जीवन दे रहे हैं, जबकि रोबोटिक सर्जन बेजोड़ सटीकता के साथ जटिल प्रक्रियाएं करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल से परे एआई अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऑटोनोमस अंतरिक्ष यान ब्रह्मांड का चार्ट बना रहे हैं, डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और ऐसी तस्वीरें वापस भेज रहे हैं जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का विस्तार करती है। एआई हमारी मदद कर रही है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन के संकेतों की खोज करने में, दूर के ग्रहों का नक्शा बनाने में और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में। हमारे दैनिक जीवन में एआई तेजी से सर्वव्यापी होती जा रही है। स्मार्ट असिस्टेंट हमारे सवालों के जवाब देते हैं, हमारे मनोरंजन को पर्सनलाइज करते हैं और हमारे शेड्यूल को मैनेज करते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कारें हमारी सड़कों पर चलती हैं, जो ट्रैफिक दुर्घटनाओं से मुक्त भविष्य का वादा करती हैं। अनजान का डर, टेक्नोलॉजी का हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाने का डर कोई नई बात नहीं है। पूरे इतिहास में हर बड़ी तकनीकी छलांग उत्साह और घबराहट दोनों के साथ मिली है। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने बड़े पैमाने पर गलत सूचनाओं के डर को जन्म दिया, जबकि औद्योगिक क्रांति ने नौकरी छूटने और सामाजिक उथल-पुथल के बारे में चिंताओं को जन्म दिया। शायद हमारी वर्तमान स्थिति के साथ सबसे खास समानता परमाणु युग की शुरुआत है। परमाणु के विभाजन ने इतनी विशाल, इतनी संभावित विनाशकारी शक्ति को उजागर किया, जिसने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। परमाणु ऊर्जा की तरह एआई में अच्छाई की शक्ति और अकल्पनीय विनाश के हथियार दोनों होने की क्षमता है। इसका उपयोग हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने या उन्हें बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। चुनाव अंततः हमारा है। अतीत के सबक स्पष्ट हैं। हम उन टेक्नोलॉजीज के साथ लापरवाह नहीं हो सकते जिनमें हमारी दुनिया को नया रूप देने की शक्ति है। मस्क की चेतावनी, हमारे बीच एक डिजिटल भगवान। टेस्ला और स्पेसएक्स के पीछे दूरदर्शी उद्यमी एलोन मस्क ने बार बार अनियंत्रित एआई विकास के संभावित खतरों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने एआई को हमारे सबसे बड़े अस्तित्व के खतरे के रूप में वर्णित किया है और चेतावनी दी है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने लापरवाह प्रयास से दानव को बुला रहे हैं। मस्क का डर निराधार नहीं है। वह टेक्नोलॉजी की परिवर्तनकारी शक्ति को समझता है, लेकिन वह विनाश की उसकी क्षमता को भी पहचानता है। उन्होंने सुपर इंटेलिजेंट एआई के निर्माण की तुलना एक भगवान बनाने से की है, चेतावनी देते हुए कि ऐसी इकाई आसानी से हमारे नियंत्रण से आगे निकल सकती है और मानवता पर कहर बरपा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मस्क ने कहा है, हम दानव को बुला रहे हैं। मस्क के शब्द एक कठोर अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं कि हम खतरनाक जमीन पर चल रहे हैं। एआई का पीछा हल्के में लिया जाने वाला खेल नहीं है। जब मशीनें हमसे आगे निकल जाती हैं, एक डायस्टोपियन भविष्य, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां मशीनों ने मानव बुद्धि को पीछे छोड़ दिया है, जहां एआई सिस्टम हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। हमारे शहर एल्गोरिदम द्वारा चलाए जाते हैं, हमारी नौकरियां स्वचालित होती हैं और हमारी हरकत पर सर्वव्यापी निगरानी प्रणालियों द्वारा नजर रखी जाती है। यह वह डायस्टोपियन भविष्य है जिससे कई लोग डरते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां मानवता को किनारे कर दिया जाता है। हमारा भाग्य मशीनों के हाथों में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक दार्शनिक और मौलिक पुस्तक सुपर इंटेलिजेंस के लेखक
निक बोस्ट्रॉम ने एआई के संभावित खतरों को विस्तार से बताया है। उनका तर्क है कि एक बार जब मशीनें सुपर इंटेलिजेंस हासिल कर लेती हैं, तो वे जल्दी से बेकाबू हो सकती हैं। उनके लक्ष्य अब हमारे साथ संरेखित नहीं होते हैं। बोस्ट्रॉम लिखते हैं, पहली अल्ट्रा इंटेलिजेंट मशीन आखिरी आविष्कार है जिसे मनुष्य को कभी बनाने की आवश्यकता है, जब तक कि उस मशीन को वह करने के लिए प्रोग्राम न किया जाए जो हम चाहते हैं। अनियंत्रित एआई के संभावित परिणाम विशाल और भयानक हैं। वादा और संकट। एआई सिक्के के दो पहलू। एआई को लेकर बहस जटिल और बहुआयामी है। जबकि कुछ इसे अस्तित्व के लिए खतरे के रूप में देखते हैं, अन्य इसे अभूतपूर्व प्रगति के साधन के रूप में देखते हैं। वे जलवायु परिवर्तन से लेकर गरीबी से लेकर बीमारी तक मानवता की कुछ सबसे गंभीर समस्याओं को हल करने की इसकी क्षमता की ओर इशारा करते हैं। एआई से चलने वाले सिस्टम अक्षय ऊर्जा में क्रांति ला सकते हैं, संसाधन आवंटन को अनुकूलित कर सकते हैं और हमारे व्यक्तिगत आनुवंशिक मेकअप के अनुरूप व्यक्तिगत दवा विकसित कर सकते हैं। वे खतरनाक और दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं, जिससे मनुष्यों को अधिक रचनात्मक और पूर्ण प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मुक्त किया जा सकता है। सच्चाई यह है कि एआई न तो स्वाभाविक रूप से अच्छा है और न ही स्वाभाविक रूप से बुरा। यह एक उपकरण है और किसी भी उपकरण की तरह इसका उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। परिणाम पूरी तरह से इसके रचनाकारों के इरादों पर निर्भर करता है। आज हम जो चुनाव करते हैं उस पर। जानवर को वश में करना। क्या हम अपनी रचना को नियंत्रित कर सकते हैं? एआई का भविष्य अभी लिखा नहीं गया है। यह अभी भी बताई जा रही कहानी है और हम इस टेक्नोलॉजी के निर्माता कलम पकड़े हुए हैं। आज हम जो चुनाव करते हैं वह तय करेगा कि एआई हमारा उद्धार बनता है या हमारा पतन। एआई के सुरक्षित और नैतिक विकास को सुनिश्चित करने के प्रयास पहले से ही चल रहे हैं। शोधकर्ता ऐसे एआई सिस्टम विकसित करने पर काम कर रहे हैं जो मानवीय मूल्यों के अनुरूप हों, जबकि नीति निर्माता इस टेक्नोलॉजी के जटिल नैतिक और कानूनी निहितार्थों से जूझ रहे हैं। ओपन एआई और फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट जैसे संगठन ये सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं कि एआई पूरी मानवता को लाभान्वित करे। वे एआई सुरक्षा पर अनुसंधान को बढ़ावा देने, एआई विकास के लिए नैतिक दिशा निर्देश विकसित करने और इस टेक्नोलॉजी के निहितार्थों के बारे में सार्वजनिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। आगे का रास्ता साफ है। हमें सावधानी के साथ, विजडम के साथ और जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।